समस्या ये है, हमारी जमीन लगती है तेरी दौलतपुर में, यमुना के साथ में, जहाँ से रेत खनन होता है रेत माफियाओं के द्वारा। दिल्ली की तरफ से भी होता है और यूपी की तरफ से भी होता है। हम खबर करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, पुलिस वाले हमको ये कहते हैं तू क्यों कॉल कर रहा है। तो पुलिस वाले आते हैं मेरे खेत में, मेरे को धमकाते हैं, अगर तूने कॉल करनी बंद नहीं की तो तेरे को है ना कहीं न कहीं एक झूठे केस में तेरे को फंसाएंगे। मैंने सबको शिकायत दे चुकी, मेरे मरने की नौबत आ रही, मैं सारी जमीन कट चुकी, मैं लाचार हो रहा हूँ, मैं मजबूर हो रहा हूँ। मेरे ना तो कोई प्रशासन सुनता ना कोई वो सुनता। सूत्रों के अनुसार दिल्ली में रेत खनन पर प्रतिबंध लगाने के सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अलीपुर थाना क्षेत्र के पल्ला और बख्तावरपुर सहित कई स्थानों पर प्रतिदिन लगभग 200 ट्रॉलियां और 50 डंपर रेत का अवैध खनन किया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी शहर में ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि से इनकार करते हैं। सूत्रों का दावा है कि रेत माफिया राष्ट्रीय राजधानी में बेखौफ होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारी उनकी अनैतिक गतिविधियों पर आंखें मूंदे हुए हैं। यह अनियंत्रित खनन यमुना के बाढ़ के मैदानों और उसके परिस्थिति तंत्र को अपूर्णीय क्षति पहुंचा रहा है, जिससे पहले से ही प्रदूषित नदी की गुणवत्ता और खराब हो रही है। सबूत के तौर पर पल्ला व बख्तावरपुर से वीडियो फुटेज में नदी में अवैध रूप से लगाई गई एक मशीन दिखाई दे रही है, जो कई टन रेत निकाल रही है। सूत्रों का दावा है कि इन इलाकों के प्रभारी अधिकारी रेत माफिया से मोटी रिश्वत लेते हैं, जिससे उन्हें बिना किसी बाधा के काम करने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा उनका दावा है कि उच्च अधिकारियों और रेत माफियाओं के बीच साठगांठ इन अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है। हालांकि स्थानीय निवासी रविंद्र का कहना है कि राष्ट्रीय राजधानी में अवैध रेत खनन अधिकारियों की मौन स्वीकृति से वर्षों से फल फूल रहा है। स्थानीय निवासी रविंद्र ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, मुख्य सचिव धर्मेंद्र, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अन्य संबंधित अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी है, जिसमें यमुना तट पर अवैध रेत खनन के वीडियो साक्ष्य संलग्न किए गए थे। रविंद्र ने आगे कहा कि गैर संवहनीय मशीनीकृत खनन नदी पारिस्थितिकी को नष्ट कर देता है, जल विज्ञान को नुकसान पहुंचाता है और रूपात्मक प्रक्रियाओं को बाधित करता है। यह नदियों के कम मौसम के प्रवाह को छीन लेता है, जिससे दिल्ली जैसे शहरों में पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। मेरा नाम रविंद्र है, मैं रेणकी गांव का रहने वाला हूँ। समस्या ये है, हमारी जमीन लगती है तेरी दौलतपुर में, यमुना के साथ में, जहाँ से रेत खनन होता है रेत माफियाओं के द्वारा। दिल्ली की तरफ से भी होता है और यूपी की तरफ से भी होता है। हम खबर करते हैं तो हमें धमकी दी जाती है, पुलिस वाले हमको ये कहते हैं तू क्यों कॉल कर रहा है। मैंने एप्लीकेशन एसडीएम को, डीएम को और एसएचओ साहब को भी दे चुका, मैं एसीपी साहब को भी दे चुका, डीसीपी साहब को भी दे चुका, जोन सीपी साहब को भी दे चुका, मैं कमिश्नर को भी दे चुका, एलजी को भी दे चुका, रेखा गुप्ता को भी दे चुका, अमित शाह जी को भी दे चुका और मोदी जी को भी दे चुका, और मैंने इसको भी दी थी जो आम आदमी का वो था, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आज तक कोई सुनवाई हुई। मैं अब 100 नंबर पे 15-20 दिन से लगातार कॉल करने लग रहा हूँ, तो पुलिस वाले आते हैं मेरे खेत में, मेरे को धमकाते हैं, अगर तूने कॉल करनी बंद नहीं की तो तेरे को है ना कहीं एक झूठे केस में तेरे को फंसाएंगे और तेरे बच्चों को फंसाएंगे या तेरे को फंसाएंगे, कहीं ना कहीं तू फंसाना है हमको। कौन से थाने के? ये अलीपुर थाने के एसएचओ साहब की जानकारी में होता है, और एसीपी साहब और डीसीपी साहब ने मेरा नंबर को ब्लैक लिस्ट में नंबर को भी डाल रखा है, ताकि ये हमारे पास कॉल नहीं कर सके रात को या दिन में, जब भी वो होती है। हमारे को कोई मार भी जाएगा ना तो तब भी ये सुनने वाले नहीं है। इतनी नाइंसाफी होती है हमारे साथ। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने यमुना में रेत की किसी भी खदान को मंजूरी नहीं दी है, लेकिन अलीपुर थाना क्षेत्र के पल्ला और बख्तावरपुर में अवैध मशीनीकृत खनन जारी है। मैंने सबको शिकायत दे चुकी, मेरे मरने की नौबत आ रही, मैं सारी जमीन कट चुकी, मैं लाचार हो रहा हूँ, मैं मजबूर हो रहा हूँ। मेरे ना तो कोई प्रशासन सुनता ना कोई वो सुनता नेता। हम सबको सारी जगह में एप्लीकेशन भी दे चुके और मेरी जान को भी खतरा है इन रेत माफियाओं से। मैं लिखित रूप पे इनके नाम भी दे चुका, पर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबरदस्ती मेरे से साइन करवा लेते हैं, मैं इनके नाम लिख के देता हूँ तो जबरदस्ती आते हैं 2 पुलिस वाले या 1 या 4
तो या तो साइन कर ना, तेरे को अभी जेल में बंद करेंगे। आपको उल्टी धमकी दी? उल्टी धमकी दी जाती है, कॉल करने के उसमें भी और एप्लीकेशन देने के उसमें भी। अब क्या मांग करते हो? हम ये प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हमारी जो उचित मांग है वो उसको पूरा किया जाए और ये रेत खनन रोका जाए। मैंने वहाँ हाई कोर्ट में केस भी डाला था, पर मेरी मतलब माली हालत खराब होने के कारण मैं वो कैद नहीं कर सका। तो बीच में कोर्ट ने भी ऑर्डर करे थे जो मेरे पास रखे हुए हैं, वो भी आज तक मतलब केस डिसमिस हो गया। डीसीपी साहब ने भी आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ। मैं अभी सुनवा देता, सुनने वाला मेरे पास सालों के नंबर है। मेरे को कोई बुला के, कोई बड़ा अफसर बुला के मैं सबको दिखा दे सकता हूँ मेरे साथ क्या नहीं था। भी कोई बड़ा अफसर, मैं बड़े जॉन शिपी के वहां गया था तो उस लीडर ने भी नहीं मिलने दिया मेरे को उनसे। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ नदी की सीमा ने प्रवर्तन को चुनौतीपूर्ण बना दिया है। लगातार शिकायतों और अदालती मामलों से पता चलता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारी इसमें शामिल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर लगातार प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अनियंत्रित रेत खनन के खिलाफ बढ़ते सबूतों के मद्देनजर पर्यावरणविद और योजनाकार यमुना नदी की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं तथा इसके विनाश में सहयोग करने वालों को जवाबदेह ठहराने की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार टीवी।